मेरा उनका शर्त स्वीकार है। मेरा भी शर्त अगर उनको स्वीकार हो तो हम उनके यहाँ भोजन करने के लिए तैयार हैं। शेर कभी भूखा रह करके भी घास नहीं खाएगा। उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उनको अगर ये भी पता हो, और मूलवासी उनका ओरिजिन कहाँ है, भारत में आर्यावर्त में ओरिजिन कहाँ है, वो हमको बता दें, हम उनके यहाँ भोजन करने के लिए तैयार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बड़बोलेपन की वजह से विवादों में फंसते चले जा रहे हैं। मांझी के ब्राह्मणों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद ब्राह्मण समाज उनसे काफी नाराज है। जहां एक तरफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ मांझी भी बाज नहीं आ रहे हैं। मांझी ने पश्चाताप के मूड में आकर माफी तो मांग ली है, पर माफी के साथ उन्होंने एक शर्त भी रख दी है, जिससे एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि मांझी ने ब्राह्मणों और पंडितों को अपने घर भोज पर न्योता भेजा है, लेकिन इस न्योते के साथ उन्होंने एक शर्त रख दी है। मांझी ने शर्त रखी है कि वैसे ब्राह्मण और पंडित जिन्होंने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो, कभी चोरी डकैती नहीं की हो, वैसे ब्राह्मण और पंडित ही उनके सरकारी आवास पर 27 दिसंबर को आमंत्रित हैं, जिन्हें वो खुद अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। पहले इस बात की जानकारी खुद मांझी ने ट्वीट के जरिए दी। फिर इस पूरे मामले पर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने जो कहा है, पहले आप वो सुनिए। नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने 27 दिसंबर 2021 को दोपहर 12:30 बजे अपने आवास पर ब्राह्मण पंडितों के लिए भोज का आयोजन किया है। भोज में एक शर्त उन्होंने रखी है और शर्त काफी स्पष्ट है। जीतन राम मांझी जी का स्पष्ट तरीके से कहना है कि वैसे ब्राह्मण पंडित जिन्होंने कभी भी चोरी डकैती नहीं करी हो, जिन्होंने कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो, वो उनके आवास पर आए, अपने हाथ से वो उन्हें भोजन परोसेंगे। लेकिन एक चीज फिर से मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि वो ब्राह्मण पंडित जिन्होंने कभी चोरी डकैती नहीं करी हो, जिन्होंने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो, वैसे पंडित ब्राह्मणों को आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी अपने हाथ से 27 दिसंबर 2021 12:30 बजे अपने सरकारी आवास पर भोजन परोसेंगे। आप आइए, दलित आदिवासी परिवारों के साथ भोजन करिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पाखंड मत करिए। अब जाहिर है मांझी ने जब बात छेड़ी है तो बात तो बढ़ेगी ही। अब मांझी के इस बयान पर सहरसा के विद्वान पंडित साधक नरेश चंद्र झा और लड्डू बाबा ने मांझी से सवाल कर डाला है। साथ ही ये भी कह दिया है कि अगर मांझी इसका जवाब दे दे तो वो उनका न्योता स्वीकार कर लेंगे, साथ ही वो उनके हाथ से भोजन भी करेंगे। खुद सुनिए पंडित जी ने मांझी से ऐसा क्या पूछ डाला है। मांझी जी एक अच्छे जगह को सुशोभित करके आए हैं, जिस पर बिहार को भारत में नहीं दुनिया में लोग जानेगा। उनकी ये भाषा, चूंकि एक शास्त्र में एक श्लोक है, सज्जनः गुणम इच्छन्ति दोषम इच्छन्ति पामरा भ्रमरा मधुम इच्छन्ति ब्रह्म इच्छन्ति मक्षका। सज्जन किसी का गुण देखेगा, दुर्जन दुर्गुण देखेगा। चूंकि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध। मांझी जी उस दिन कहाँ भोजन किए, उनके मन में ऐसा विचार कैसे आया इस पद को सुशोभित करने वाले। चूंकि हम ब्राह्मण हैं, हम भोजन करेंगे, हम स्वपाकी ब्राह्मण हैं और हमारा पंचहव्य पांचगव्य भोजन है। हम भोजन उसी के यहाँ करेंगे जिसके कुल में कोई महिला बच्चा दे करके दूसरे जगह जाके शादी नहीं कर लिया हो, उसके पहले बच्चे को पता नहीं हो जो मेरी माँ कहाँ गई, वो छौर कर्म भी नहीं किया हो, श्राद्ध कर्म भी नहीं किया हो, वो धर्मशास्त्र के अनुसार, वो इस ग्रंथ के अनुसार नहीं काम किया हो, तो उसके यहाँ हम कैसे भोजन करें। दूसरी बात, मैं स्वपाकी हूँ, शेर कभी भूखा रह करके भी घास नहीं खाएगा। मेरा उनका शर्त स्वीकार है। मेरा भी शर्त अगर उनको स्वीकार हो तो हम उनके यहाँ भोजन करने के लिए तैयार हैं। हमको उसमें कोई एतराज नहीं है। चूंकि हम मुनि के संतान है, वो ऋषि के संतान है, वो ऋषिदेव हैं। ऋषि, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उनको अगर ये भी पता हो, जिस प्रकार से एक बार गोलोक धाम में विष्णु को पूछ लिया था, उनकी गोलोकवासी का ये सखा, जो आप कहाँ से आए हैं, किस ब्रह्मांड से आए हैं, आप अपना परिचय दीजिए। उनको परिचय नहीं आता था, तो ये अपना परिचय पहले उनको अगर पता हो, उनका ओरिजिन कहाँ है, औरस पुत्र हैं ब्रह्मा के, मानस पुत्र हैं ब्रह्मा के, किस ऋषि के संतान हैं, कहाँ से शिक्षा दीक्षा हुआ है, कहाँ से उनका क्या गोत्र है, तो हम उसके यहाँ ही भोजन करेंगे। उसके मुताबिक हमको, ये भारत के मूलवासी हैं, भारत के मूलवासी हैं
और मूलवासी उनका ओरिजिन कहाँ है भारत में, आर्यावर्त में ओरिजिन कहाँ है, वो हमको बता दें, हम उनके यहाँ भोजन करने के लिए तैयार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मांझी इस सवाल का जवाब देने में सफल होते हैं या नहीं, और अगर जवाब देते हैं तो क्या जवाब देते हैं। सहरसा से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक आप देख रहे हैं बिल्कुल नए अंदाज में। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार तक का ये नया अंदाज आपको कैसा लग रहा है।